भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां शाजिया इलाही खान ने बताया कि कांग्रेस जाति व धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया, कभी हिंदू मुसलमान को देश में एक होने नहीं दिया। यह पार्टी परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण है। जिस परिवार ने भारत को तोड़ा, आज वही परिवार भारत जोड़ो यात्रा पर उसी कन्हैया को लेकर निकला जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा दिया था। जो भारत का नहीं वो हमारा नहीं। उक्त बातें भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता नाजिया इलाही खान ने सोमवार की देर शाम धनबाद निरंकारी चौक स्थित ईडेन ब्लू होटल में भाजपा के कार्यक्रम व पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। कहा कि अयोध्या में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम को लाए थे, उसी तरह बाघमारा के चिटाही धाम में माननीय दुल्लू महतो जी राम मंदिर में राम को लाए हैं। आज आप लोग मेरे साथ संकल्प ले कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नाजिया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की तमाम मुस्लिम महिलाओं के दर्द को समझा और उन्हें 3 तलाक से छुटकारा दिलाया, देश को विश्व पटल पर पहचान दिलाई। आपकी समस्याओं को देखकर उसके निदान के लिए बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से उठकर एक गरीब का बेटा दुल्लू महतो धनबाद पहुंचा है। धनबाद की सेवा करना चाहता है। इन्हें आप सभी आगामी 25 मई को अपना आशीर्वाद देकर दिल्ली भेजने का काम करें। वो आपकी समस्याओं को बहुत ही करीब से देखा है, आपकी दुख तकलीफों में हमेशा खड़ा रहने का काम किया है। यह गरीब का बेटा संसद में आपकी आवाज बनेगा, धनबाद के लंबित कार्यों को धरातल पर उतारेगा। कार्यक्रम का आयोजन व्यवसाय अशोक गुप्ता ने किया। पूरी मान्यता के साथ उसकी इज्जत करने लगी। मैं तो अपना अल कुरान मान रही हूँ भाई, बिल्कुल मान रही हूँ। अब मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा। श्रीमद् भगवद गीता में साफ लफ्जों में मैंने कई अध्याय पढ़े हैं और पेचीदगी से पढ़ा है, जिसमें इंसानियत की बात बहुत ज्यादा है, जिसमें माफी की बात बहुत ज्यादा है, जिसमें एकता की बात बहुत ज्यादा है। तो मैं तो इन्हीं चीजों को मान रही हूँ। और धर्मों के आधार पर जितनी कूटनीतियां गांधी परिवार ने कर दिया, अब देश एकजुट हो चुका है। अब देश भगवान राम की मैं हो चुका है। अब देश भगवान राम की ऊर्जा में अपने आप को समर्पित कर चुका है। मैं भी इस भारत की पुत्री हूँ, मैंने भी जाके माथा टेका। मैडम, एक सवाल है कि अभी भी कांग्रेस में कितने भी मुस्लिम कम्युनिटी वो एक मत होकर के बोलते कि मैं कांग्रेस को ही वोट करूंगा, और कारण कुछ नहीं है। मोदी ने कुछ किया ही नहीं आज तक, हमें बर्बाद किया है, हमें बड़गलाया गया है, कोई विकास नहीं किया, भ्रष्टाचार पैदा किया। आखिर ये जो गलतफहमी का एजेंडा जो क्रिएट किया जा रहा है बार बार, इसके पीछे क्या कारण? क्या उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है? देखिए, जो भी नागरिक हैं उनको कांग्रेस पार्टी के द्वारा वर्षों से बरगला कर, धोखा देकर, झूठ समझा कर रखा गया है। उस भ्रांतियों को, उस कुरीतियों को दूर करने के लिए एक सही माध्यम मुझे समझ में आया, नाजिया इलाही जी। नाजिया इलाही जी को मैं धनबाद में बड़े रिक्वेस्ट करके आज उनका समय लिया और आज होटल ईडेन ब्लू में उनका कार्यक्रम था। और वे बात उन्होंने जो बातें कही है आपके चैनल के लोगों को, वो बिल्कुल सही कही है। और मैं ये कहूँगा यहाँ जितने लोग थे सभी लोग उसको वायरल करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जनता के बीच में पहुँचाएं, ताकि जनता जागरूक हो और समझे कि हमारे देश के लिए कौन क्या कर रहा है और कौन क्या किया था। आज हमारा देश विश्व स्तर पर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये हर लोग महसूस कर रहे हैं। और जो विपक्षी पार्टी है उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। दो ही बात, मोदी हटाओ, महंगाई है। अरे भाई, कहाँ है महंगाई, कहाँ है बेरोजगारी? मैं तो कितनी बार आह्वान किया हूँ कि जो बेरोजगार हैं वो आए, अपनी योग्यता के हिसाब से मैं काम दूंगा, आए ना सामने। और गरीबी की बात है, किसके घर में आज बाइक नहीं है, किसके घर में आज मोबाइल नहीं है? हर नवयुवक के हाथ में मोबाइल है, हर के पास काम है और हर कोई आज खुशहाल है, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। मैं आज से 10 साल पहले भारत की जनता याद करे
कि वो कितना असहाय था, कितना अपने आप को कमजोर महसूस करता था, कितना उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और हर क्षेत्र में हमारा काम जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारा देश उन्नत की ओर जा रहा है। और आप देखेंगे कि भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछे, मैं जवाब दूंगा। बस एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा मोदी जी ने दिया है उस पर आप कुछ कहेंगे? कर्ज माफी की वजह से कई लोग जान दे रहे हैं, परिवार के साथ जहर खा ले रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो जा रहा है, लेकिन भारत के जो मध्यम वर्ग, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका कर्ज माफी के लिए आपकी सरकार कब सोचे? मेरी सरकार, बीजेपी सरकार, हम सबों की सरकार। देखिए, ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है और ये भ्रांति फैलाई गई है कि आपके पास आपका कर्ज माफ नहीं होगा। जो नियम है, जो कानून है, वो सबके लिए बराबर है। कर्ज माफी की बात है, वो जाए, अपनी बातों को रखे, आवेदन दे, उनका कर्ज जरूर माफ होगा। और विपक्षियों का काम है झूठा भ्रम फैलाना, झूठी बातों को जनता के बीच में लाना। विपक्ष का आपका कहना है कि जब भी कुछ होता है तो ईडी और सीबीआई लगा देते हैं उनके पीछे, कभी बीजेपी वाले के पीछे क्यों नहीं लगे? सारे, कोई भी हो, बीजेपी सरकार में कोई भी हो, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सभी के पास जो गलत काम करेगा वो नहीं